12 जून 2026 को फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फेडरल बजट प्रेजेंट कर दिया गया। इस बजट के अंदर अच्छी खासी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंसाइट्स मौजूद हैं और इसमें आवाम को भी फेवर करने की कोशिश की गई है। इन केस अगर आप सैलरीड क्लास हैं या फिर आप पेंशनर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ मौजूद है। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रिसीव करते हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ मौजूद है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडर हैं तो आपके अगेंस्ट जो फेडरल टैक्स था उसको रिड्यूस किया गया है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस बजट में जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान में बजट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यानी पाकिस्तान एक साल में जितना भी पैसा कलेक्ट करता है थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको रेवेन्यू जनरेशन कहते हैं। और ये आमतौर पे किया जाता है जुलाई से नेक्स्ट ईयर जून तक, यानी इस साल के जुलाई से नेक्स्ट ईयर जून तक जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको टोटल रेवेन्यू जनरेशन कहते हैं। और इस ड्यूरेशन को पाकिस्तान के अंदर फिस्कल ईयर कहते हैं जो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में एंड होता है। तो इसके अंडर एक पर्टिकुलर फिगर को जो है कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है अंडर टैक्सेस और फिर उसी को ही अंडर बजट एक्सप्लेन किया जाता है कि किस किस डायरेक्शन में इस टोटल पैसे को एलोकेट किया जाएगा। पाकिस्तान ने रेवेन्यू जनरेशन के अंडर जो टोटल पैसा कलेक्ट किया उसका फिगर है 18,771 अरब रुपया, यानी 18.77 ट्रिलियन रुपीस। तो ये टोटल फेडरल आउटले है, ये टोटल बजट है जिसको अब एलोकेट करना है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इसके साथ साथ नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 4% होगी और इस वक्त करंटली 3.7% पे ये फिगर चल रहा है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन को भी जो है वो रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया है जो कि 8.2% होगा और करंटली ये डबल फिगर्स में है जो कि अराउंड 11% है। अब इस फेडरल बजट के अंडर जो टोटल अमाउंट है दैट इज 18.8 ट्रिलियन रुपीस। अब इसकी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि इसके अंदर जो मेजर चंक है वो प्रोविंसेस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और वो मेजर चंक है 8,848 अरब रुपया, यानी 8.8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो प्रोविंसेस को हैंड ओवर कर दिए गए अंडर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। इस टोटल फिगर का तकरीबन 9,000 अरब रुपया प्रोविंसेस को देने के बाद जो सेकंड बड़ा फिगर है वो है डेट सर्विसिंग का। डेट सर्विसिंग के अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लगभग 8,000 अरब रुपया जो है वो पे करना पड़ता है, यानी 8,000 अरब रुपया और जो प्रोविंशियल एलोकेशंस थी वो तकरीबन 9,000 अरब रुपया है। तो इन दोनों का आप देखिए कि ये कितना एक मैसिव चंक है जो कि डिडक्ट हो रहा है टोटल फेडरल बजट से। और इसके अलावा 3,000 अरब रुपया एलोकेट किया गया डिफेंस सर्विसेज के लिए, यानी डिफेंस जो हमारा बजट है और सिविल जो गवर्नमेंट है उसको रन करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस या 1,000 अरब रुपया एलोकेट किया गया। जो टोटल पेंशन है उसके लिए भी 1,000 अरब रुपया जो है वो रखा गया है। और उसके अलावा पीएसडीपी जो है फेडरल डेवलपमेंट जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके लिए भी 1,000 अरब रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जो इमरजेंसी फंड है वो भी है कुछ ना कुछ 430 अरब रुपए के आसपास। तो इस तरीके से ये टोटल बजट जो है इसके अंदर जितना भी पैसा रखा गया वो इस तरीके से एलोकेट किया गया टुवर्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, टुवर्ड डिफरेंट चैनल्स। तो इस तरीके से जो टोटल बजट था 18.8 ट्रिलियन रुपीस का वो इन डायरेक्शंस में एलोकेट किया गया फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। पाकिस्तान में पिछले फिस्कल ईयर के मुताबिक जो डिफेंस बजट था वो 2,500 अरब रुपया था, लेकिन इस दफा 17% से ये बढ़ाया गया और इसको 3,000 अरब रुपया कर दिया गया। इसके अलावा पेंशन और सैलरीज को भी 7% के लिहाज से बढ़ाया गया। जो पाकिस्तान के अंदर टोटल पेंशन का बजट है वो 1,170 अरब रुपए के आसपास है और इस 1,170 अरब रुपए में से 822 अरब रुपया जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री पेंशन्स के अंडर कंज्यूम किया जाता है, जबकि बाकी जो 272 अरब रुपया है वो सिविल जो पेंशनर्स हैं वो उनके खाते में चला जाता है। और इसके अलावा सैलरीड क्लास के लिए एक खुशखबरी है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स जो है उसको रिड्यूस किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जिस इंडिविजुअल की सालाना इनकम 6 लाख या इससे कम है उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। जिसकी इनकम 22 से 32 लाख के बीच है उसके ऊपर जो टैक्स है वो ओरिजिनली 23% जो है वो लगाया जाता था, अब उसमें 3% को कम कर दिया गया है, यानी 20% जो है वो टैक्स लगेगा। और इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 32 से 41 लाख के बीच है उनके ऊपर भी टैक्स को रिड्यूस किया गया है। जो ओरिजिनली टैक्स था वो 30% था, लेकिन अब 5% से कम करके इसको कैप किया गया है 25% पे।
इसके अलावा जिसकी सालाना इनकम 41 लाख से 56 लाख के बीच थी, उसके ऊपर भी टैक्स को रिड्यूस किया गया है। उसके ऊपर जो ओरिजिनली टैक्स था, वो 35% था, लेकिन अभी 6% कम करके उसको 29% कर दिया गया है। फेडरल बजट 2026 के अंदर पाकिस्तान में जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, उनको भी एक्सपैंड किया गया। यानी पाकिस्तान के अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको 17% बढ़ाया गया, एक्सपैंड किया गया और उसका बजट 838 अरब रुपया मुख्तस किया गया, जिसके अंडर 12 मिलियन फैमिलीज को यानी 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में मिनिमम वेज को भी 10% से बढ़ा दिया गया और जो बेस लाइन है उसको 40,700 रुपया पर मंथ कर दिया गया। और इसके अलावा जो सेल्स टैक्स है और जो कस्टम ड्यूटीज हैं उसको टोटली खत्म कर दिया गया है सैनिटरी पैड्स के ऊपर और कंट्रासेप्टिव्स के ऊपर, और जो इसेंशियल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर भी ये टैक्सेस खत्म किए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो लोकल लेवल पे कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स जो है वो खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा इस फेडरल बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम को भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 71 अरब रुपया एलोकेट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबल और क्लाइमेट रेजिलियंट घर बनाने में, और उन घरों की तादाद होगी 1,50,000। इसके अलावा कारपोरेट और आईटी सेक्टर बेस्ड टैक्सेस को भी रिड्यूस किया गया। जो एक कारपोरेट सुपर टैक्स था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल टैक्स कंसीडर किया जाता था, उसको अब कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन वो फर्म्स जो एक साल में 500 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट कमाती हैं, उनके लिए ये टैक्स जो है वो 10% से 8% कर दिया गया है, 2% इसको रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने वालों के लिए भी खुशखबरी है, और वो ये कि जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर 5% गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स अप्लाई होता था। अब उस टैक्स को 5% से हेविली रिड्यूस करके 0.5% कर दिया गया है। इस वीडियो में हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंसाइट्स को डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बजट 2026। अगर आपको लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंसाइट जो हमसे स्किप हो गया हो या हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।